हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं कोल मिनिस्ट्री में आपके लिए लीगल वैकेंसी। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल है यहाँ पर क्लियरली, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी निकाली है लीगल कंसल्टेंट की। वैसे तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसी हैं निकली हैं, अगर कोई और एलिजिबल हो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी आउट करी इन्होंने। तो आप आगे आपके पास लॉ के अलावा कोई और डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक रिलेशन एनालिस्ट की निकाली है इन्होंने, मैनेजमेंट एनालिस्ट की निकाली है, सीनियर मैनेजमेंट एनालिस्ट, और हमारी लीगल कंसल्टेंट की जो कि हमें चाहिए यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 40 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर मांगे हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं 40 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर। और आपकी क्या क्या आपने करना होगा, आपकी जॉब रोल क्या होगा आपका। तो आपको काउंटर एफिडेविट बनाने होंगे, पेटिशन बनाने होंगे, एप्लीकेशन एक्सेट्रा, और जो भी आपके इनके यहाँ पेंडिंग केसेस होंगे उन सब पे आपको ध्यान रखना होगा। ये मेन यहाँ पे काम है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो इन्होंने कहा है LLB की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और एज एन एडवोकेट वो पर्सन बार से इनरोल्ड होना चाहिए। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, कंफर्म होना चाहिए। और सैलरी जो है 1 लाख है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं सैलरी बहुत अच्छी है। तो जल्दी जल्दी अप्लाई करना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना, ताकि आपको वैकेंसीज की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और आप ऐसे ही अप्लाई करते रहो। तो अपॉइंटमेंट जैसे मैंने बताया कि 2 साल के लिए करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस, स्टार्टिंग में आपको 2 साल के लिए हायर करेंगे, और बाद में पसंद आया तो एक्सटेंड भी कर देंगे। और जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं द कैंडिडेट शैल नॉट एंटाइटल टू एनी सेपरेट मंथली अलाउंस, जैसे कि HRA DA इन सब के लिए वो नहीं होगा। Ministry shall reimburse the actual cost of travel and daily allowance as per the rules and regulation of the central government applicable. ग्रुप B, मंथली रेन्यूमरेशन जो होगी आपकी मे बी रिव्यूड इन आफ्टर 1 ईयर, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है 1 साल बाद आपकी सैलरी को रिव्यू किया जाएगा, और अगर आपका काम बहुत अच्छा लगा इनको तो उसको बढ़ा देंगे। और अदर फैसिलिटी जैसे कि रेसिडेंशियल टेलीफोन, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, CGHS एंड मेडिकल रिम्बर्समेंट, पर्सनल सपोर्ट स्टाफ, टेलीफोनिक फैसिलिटी के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। 12 दिन की लीव मिलेगी यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से, इन्होंने यहाँ पे बताया गया। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं। अब हम आगे बात करें, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो suitable candidate will be shortlisted based on the eligibility, separate experience, relevant field and will be called for interview। आपके जो आप डॉक्यूमेंट्स बना के भेजोगे सारे बाय पोस्ट, उसी के जरिए आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। डिसीजन जो होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिलेक्शन के टाइम पर वही फाइनल होगा। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये लिंक दे रखा है, इस पर जाइए, अप्लाई कीजिए। और एप्लीकेंट शुड आल्सो अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सपोर्ट टू देयर कैंडिडेचर, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे कि कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। और जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होएंगी सिर्फ ऑनलाइन मोड। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 28 फरवरी है, और शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन देयर ईमेल एड्रेस फॉर द शेड्यूल डेट ऑफ इंटरव्यू थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपके मेल पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्या है आपके इंटरव्यू की डेट, और कोई भी TADA आपको पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। एंड में इसी PDF में एनेक्जर दिया हुआ है, जो कि आपको फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एनेक्जर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जब मैं PDF शेयर करूंगी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज की वैकेंसी में बस इतना ही था।